Hello to all my dear students. Today we have discussed the share call term. First, we understand introduction, and then after what is the meaning of share call. Very first introduction. What is the share call? इंट्रोडक्शन में समझे ले शेयर कॉल किसे हम लोग बोलेंगे। तो कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, मैंने कंपनी इश्यू शेयर, कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो कंपनी it may call the face value of the share in installment instead of the single payment of the total amount to be called on application। कंपनी जब शेयर इश्यू करेगी तो टोटल अमाउंट एक साथ नहीं मंगवाएगी। कंपनी 100 रुपीज़ के शेयर अपने 100 रुपीज़ के शेयर परचेज करे तो कंपनी को, तो आपको 100 रुपीज़ एक साथ पे नहीं करने, ये अमाउंट आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। इंस्टॉलमेंट में किस तरह? आपको वेरी फर्स्ट आपको जो अमाउंट कंपनी आपको कॉल अप करेगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट, देन आफ्टर शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट, फिर बाद में हमारा आता है शेयर कॉल की अमाउंट। सिंपल मीनिंग बोला गया है, कंपनी आपके पास से इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगवाएगी। सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी डिसाइड करेगी कि 100 रुपीज़ का शेयर है, उस पर 20 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पर, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम पर, मीन्स के रिमेनिंग 50 रुपीज़ है वो आपको कब पे करना है? शेयर कॉल पर पे करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक इंट्रोडक्शन में समझ में आएगा। फिर बाद में है मीनिंग ऑफ शेयर कॉल। शेयर कॉल का मीनिंग क्या होगा? Call on share means the amount called up by the company from shareholders on shares not fully paid up। सिंपल मीनिंग जो बोला गया हुआ है, कॉल ऑन शेयर मीन्स द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। कंपनी क्या कर रही है? अमाउंट कॉल्ड करवा रही है, कॉल्ड अप करवा रही है, आपके पास मंगवा रही है। कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर, कंपनी कॉल्ड अप कर रही है किसके पास से? शेयर होल्डर के पास से। ऑन शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप, जो शेयर हमारे फुल्ली पेड अप नहीं है। कितने शेयर होल्डर एप्लीकेशन का टाइम पर फुल अमाउंट पे कर देते, उन्हें अमाउंट कंपनी उनके पास कॉल्ड अप नहीं करवाएगी। किसके पास करवा रही है? शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप, जिसके शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है। तो सिंपल डेफिनेशन, कॉल ऑन शेयर मीन्स द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। कंपनी अमाउंट क्या कर रही है? कॉल्ड करवा रही है, किसके पास है? फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑन शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप, जिसके शेयर फुल्ली पेड अप नहीं, उसके पास से कंपनी क्या करे? अमाउंट मंगवा रही है, जिसके अमाउंट फुल्ली पेड अप इसके पास से नहीं मंगवाएगी। तो कितने प्रोविजन है? प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग शेयर कॉल। शेयर कॉल के कितने प्रोविजन दिए हुए? वेरी फर्स्ट है हमारा प्रोविजन ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को शेयर कॉल की अमाउंट मंगवाने के लिए सबसे पहले कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोविजन होना कंपलसरी। कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोविजन है तो ये कंपनी क्या करेगी? शेयर कॉल की अमाउंट मंगवाएगी, वरना नहीं मंगवा सकती। वैसे तो सारी कंपनी अपनी आर्टिकल्स में प्रोविजन रखती है। बाद में यूनिफॉर्म विदाउट एनी बायस, द कॉल ऑन द सेम क्लास ऑफ शेयर मस्ट बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी बायस। मीन्स कि हमें जो अमाउंट मंगवानी विदाउट एनी बायसनेस, किसी बायसनेस के साथ नहीं मंगवानी। किसी के पास हम 10 रुपीज़ मंगवा रहे, किसी के पास 20 रुपीज़ मंगा रहे, किसी के पास 50 रुपीज़ मंगा रहे, ऐसा नहीं है। जिस सब अमाउंट मंगवा रहे, जिसके पास से भी मंगा रहे, 20 रुपीज़ मंगवा रहे तो 20 रुपीज़ हम लोगों को इक्वली सबके सारे शेयर होल्डर के पास अमाउंट मंगवानी है। तो यूनिफॉर्म विदाउट एनी बायस, किसी के साथ बायसनेस करनी नहीं हमें। और रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। कॉल्ड की अमाउंट मंगवाने से पहले हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना कंपलसरी है। डिमांड नोटिस ऑफ इंक्लूडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, जब हम शेयर कॉल की अमाउंट मंगवा रहे हैं तो शेयर होल्डर को डिमांड नोटिस भेजेंगे। ये डिमांड नोटिस में हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। द अमाउंट ऑफ कॉल, कितने अमाउंट का कॉल मंगवा रहे हैं, टाइम लिमिट, कितनी अमाउंट कितनी टाइम में आपको शेयर कॉल की अमाउंट पे करनी है, कहाँ डेट्स, कौन सी डेट को पे करनी है, प्लेस ऑफ पेमेंट कौन सी बैंक में जाके पे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होनी चाहिए? डिमांड नोटिस में इंक्लूडिंग होना कंपलसरी है। बाद में वोटिंग राइट इज सस्पेंडेड, अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी शेयर कॉल की अमाउंट मंगवा रही और नहीं पे कर रहा है तो एट दैट टाइम कंपनी क्या करेगी? उसका वोटिंग राइट क्या कर देगी? सस्पेंड कर देगी। मीन्स आपको वोटिंग राइट कंपनी आपको नहीं दे रही है। बाद में इंटरवल ऑफ 4 मंथ्स, आपका मिनिमम वन मिनट का इंटरवल होना चाहिए दो इंस्टॉलमेंट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टॉलमेंट आप जून में मंगा रहे हो तो दूसरी इंस्टॉलमेंट हमें क्या मंगानी पड़ेगी? जुलाई में। मीन्स कि एक महीने का इंटरवल कंपलसरी होना चाहिए। विथिन 10 डेज या 15 डेज वो अपने तरीके से नहीं मंगवा सकते, कम से कम दो इंस्टॉलमेंट के बीच में एक महीने का गैप होना, मीन्स कि इंटरवल होना जरूरी है। लास्ट, कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अगर कंपनी को शेयर कॉल की अमाउंट टाइम लिमिट के अंदर नहीं मिली तो कंपनी क्या करेगी? वो कॉल के अमाउंट पर क्या कर सकती है? इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम क्या करनी पड़ेगी? टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट में हमें क्या करना है? शेयर कॉल के ऊपर शेयर कॉल के अमाउंट पे कर देनी है। ये थे हमारे प्रोविजन
ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग शेयर कॉल एकदम ईजी है, प्रोविजन होना चाहिए आर्टिकल्स में। किसी बायसनेस के साथ सबको इक्वल अमाउंट मंगवानी है, किस तरह मंगवाएंगे, रेजोल्यूशन पास करके। डिमांड नोटिस में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। वोटिंग राइट हम लोग क्या कर देंगे, सस्पेंडेड कर देंगे अगर कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं कर रहा है। मिनिमम गैप कितना, 1 महीने का होना चाहिए। अगर आप पे नहीं कर रहे तो कंपनी क्या करेगी, आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर। Now our next topic is difference between irregular and illegal share allotment. In the previous videos we have already discussed the irregular share allotment and illegal share allotment. Now we have discussed the difference between the irregular and illegal share allotment, meaning circumstances, effect on membership and liability. These five are the difference points between the irregular and illegal share allotment. Very first, मीनिंग में आप लोगों को जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में वही लिखना है। इरेगुलर में हमारा क्या होगा, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन। आप स्टैट्यूटरी प्रोविजन और रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करे तो हमारा क्या होगा, इरेगुलर। इलीगल में इन द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स के एब्सेंस में कर रहे तो हमारा क्या होगा, इलीगल शेयर अलॉटमेंट। सेकंड पॉइंट से हमारा सर्क्यूमटेंसिस में जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट में कंपनी ने विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हुआ है, 5% ऑफ फेस वैल्यू शेयर एप्लीकेशन का टाइम पर नहीं मंगवाई है, प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग दी हुई है। जितने भी सर्क्यूमटेंसेस हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखे हुए उसमें से 2-3 हमें क्या करना है, सर्क्यूमटेंसेस में लिख देना। इलीगल में अगर कंपनी ने ऑफर मेड नहीं किया हुआ है, एक्सेप्टेंसेस ऑफर नहीं किया हुआ है, इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है, जो हमने जो ऑलरेडी चार जो डिस्कस कर चुके हैं वो सर्क्यूमटेंसेस के वही सर्क्यूमटेंसेस आएंगे इलीगल शेयर अलॉटमेंट में। थर्ड डिफरेंस पॉइंट है इफेक्ट। अब इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट की इफेक्ट क्या होगी वो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर एप्लीकेंट को पता चल रहा है कि वो जो शेयर अलॉटमेंट की वो इरेगुलर की है तो वो टाइम लिमिट के अंदर क्या कर सकता है, अपनी विद इन टाइम लिमिट वो क्या कर सकता है, प्रोसीजर कर सकता है कंपनी के पास अमाउंट गैदरिंग करने के लिए। इलीगल शेयर अलॉटमेंट में इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि ये पहले से ही वर्ड, ये हमारा पहले से ही वर्ड है, पहले से ही हमारी क्या कैंसिलेशन मानी जाती है, इसलिए इसकी कोई भी इफेक्ट अराइज नहीं होगी। उसके बाद का टॉपिक है डिफरेंस का पॉइंट है इफेक्ट ऑन मेंबरशिप। कंपनी के जो मेंबरशिप है इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट में, वहां पर मेंबरशिप क्या हो जाएगी, इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट में मेंबरशिप एंड हो जाएगी। आपका नाम मेंबरशिप, आपका नाम क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो चुका है वो रजिस्टर नाम क्या हो जाएगा, कंपनी मेंबरशिप में से निकाल देगी। अगर आपने कंपनी पर अमाउंट कैंसिलेशन करने के लिए जो टाइम लिमिट प्रोसीजर की है तो भी इफेक्ट होगी आपकी मेंबरशिप में, आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इलीगल शेयर अलॉटमेंट में इफेक्ट ऑन मेंबरशिप कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही वर्ड है, इसलिए कैंसिलेशन का कोई भी क्वेश्चन अराइज होता नहीं है। लास्ट टॉपिक लिएबिलिटी। इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट में हमारा जो इफेक्ट का थर्ड पॉइंट है, अगर कोई डायरेक्टर जानबूझकर कंपनी के साथ क्या कर रहा है, अगर कोई डायरेक्टर विलफुली क्या कर रहा है, इरेगुलर शेयर अलॉटेड कर रहा है तो वो क्या होगा, एट दैट टाइम वो लिएबल होगा। इलीगल शेयर अलॉटमेंट में किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज नहीं होगी यहाँ पर क्योंकि वो पहले से ही वर्ड है, नो सच स्टेप आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर इलीगल अलॉटमेंट से देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल शेयर अलॉटमेंट में कोई भी लिएबिलिटी अराइज होगी नहीं क्योंकि ये पहले से ही वर्ड माना जाता है। एकदम इजी कौन से डिफरेंस के पहले दोनों की डिफिनेशन लिख दीजिए। सर्क्यूमटेंसेस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की उसके दो सर्क्यूमटेंसेस इफेक्ट इरेगुलर में आएगी, इलीगल में आएगी नहीं क्योंकि पहले से ही वर्ड है। मेंबरशिप में हमारी इरेगुलर में एंड हो जाएगी और इलीगल में तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो रहा है क्योंकि वो पहले से ही वर्ड है। और लास्ट लिएबिलिटी, यहाँ पर इरेगुलर में डायरेक्टर की हो सकती है अगर वो जानबूझ के विलफुली कर रहा है तो इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट में, और इलीगल शेयर अलॉटमेंट में किसी की भी लिएबिलिटी अराइज होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेप की रिक्वायरमेंट होती नहीं क्योंकि पहले से ही वर्ड माना जाता है। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक एंड हुआ होगा।